यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार पुण्य और पाप से न्यारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर्यायों के मलिन होने पर भी मलिन नहीं होता। इस महान स्वरूप का विवेचन करता है। आत्मा की अवस्था में जो मलिनता है, उस मलिनता की वजह से भगवान आत्मा मलिन हो जाता, तो फिर मलिनता को दूर करने के लिए आश्रय किसका लेते? इसलिए ग्रंथाधिराज समयसार का मूल विषय यही है कि परिणाम में मलिनता होने पर भी ध्रुव चैतन्य स्वभाव में रंच मात्र भी मलिनता उत्पन्न नहीं हुई है। ध्रुव तत्व उसे ही कहते हैं जिसमें से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। यह सत्ता स्वरूप ध्रुव चैतन्य तत्व में हूं। इसलिए भले ही कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर मोक्ष के मार्ग पर यात्रा प्रारंभ होती है। अज्ञानी ज्ञानी होता है, अधर्मी धार्मिक होता है, मगर सम्यक दृष्टि की श्रद्धा इतनी स्वच्छ
स्पष्ट निर्मल होती है कि वे कभी भी अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानते हैं। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, मुनि स्वयं को मुनि नहीं मानते, अरिहंत स्वयं को अरिहंत नहीं मानते और सिद्ध स्वयं को सिद्ध नहीं मानते। ये चौथे गुणस्थान से लेकर के सिद्ध भगवान पर्यंत सभी ज्ञानी स्वयं को चैतन्य सत्ता मात्र ध्रुव तत्व मानते हैं और यही गहरा राज है कि परिणामों पर बैठे बिना, परिणामों में भावों में अपनापन किए बिना उनकी रुचि एकमात्र नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता में है। परिणामों को तो अपने निकट आता हुआ देखते नहीं है। परिणामों को अपने निकट आता हुआ देखने का अर्थ है कि परिणामों को अनादि अनंत ध्रुव देखना। मगर जो राग का और द्वेष का भाव है वह उत्पन्न हुआ, वह व्यय हुआ, तो उस समय उन्हें जागृति है कि ये उत्पाद और व्यय तो हो रहा है और जानने में भी आ रहा है, फिर भी वह उत्पाद व्यय मेरे ध्रुव स्वरूप के निकट नहीं आता, क्योंकि स्वयं की अनादि अनंत सत्ता मात्र सत्ता मात्र सत्ता मात्र सत्ता मात्र पर जोर होता है। यह सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। ये विचार जो तुम्हें प्रारंभ हुआ है कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूं, तो फिर जितने भी शुभ और अशुभ भाव होते हैं उन शुभ अशुभ भावों में वह भाव यदि ज्ञान में जानने में भी आ जाए तो भी उन भावों में अपनापन नहीं होता और उदासीनता रहती है। इसलिए ज्ञानी अपने को उन भावों रूप देखते नहीं है। अनुभूति ज्ञान की हो रही है, उन भावों की नहीं। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले कांटे, भले ही मैं दर्पण की स्पर्शना करता हूं, मगर मेरी उंगली में कहीं पर भी चुभना नहीं हो रहा और मेरी उंगली से खून नहीं निकल रहा और कांटे का प्रतिबिंब तो पड़ता है। फिर ये मात्र दर्पण की ही अनुभूति क्यों हो रही है? इसलिए सारे अनंत के अनंत के अनंत के अनंत के अनंत 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 विकार को कैसे दूर करने चाहोगे? यहां स्वभाव मात्र की अनुभूति। देखो वहां एक कांटा है, दूसरा कांटा है, तीसरा कांटा है, 100 कांटे सामने हैं। अब एक एक कांटे को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, जलाने के लिए वहां जाओगे? एक एक को हटाने के लिए कहां जाओगे? इसलिए उपाय यही है कि यहां दर्पण, उस दर्पण की स्पर्शना से, मात्र दर्पण 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 की स्पर्शना से वह विकल्प से छूट जाता है कि कहीं कांटे होते हैं। और सबसे पहली शुरुआत इसी से होती है। इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं है कि दर्पण के सामने कांटे नहीं रहे हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ यह है कि दर्पण के सामने कांटे होने पर भी उन कांटों को देखना तो बंद कर दिया है, मगर दर्पण में कांटों का प्रतिबिंब है, यह विकल्प भी अब छूट गया है। दर्पण में कांटे तो नहीं है, मगर दर्पण में कांटे का प्रतिबिंब है, यह विकल्प भी छूट गया है, क्योंकि वह विकल्प वहां पर है। पूर्ण रूप से वितरागता तो हुई नहीं है। चौथे गुणस्थान में 3 कषाय चौकड़ी का उदय है, तो आत्मा में वहां उदय है।
उदय नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सत्ता में ही सब कर्म पड़े हुए हैं, उदय में भी है। और उस समय कर्म का उदय होता है, यदि उदय नहीं होता तो फिर वह पूर्ण वितरागी हो जाता। मगर अभी चौथा गुणस्थान है, 11वां और 12वां गुणस्थान नहीं है। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी का सर्वोच्च गुणस्थान नहीं है। अभी तो उदय चल रहा है, मगर उदय को अपने में अनुभव नहीं करते। और उसका कारण भी यह है, उस रूप में परिणमन जब ज्ञान का होता नहीं है, जब उन विकल्पों के रूप में परिणमन होता नहीं है, तो वही होगा। ये तो समझने के लिए तुमसे कहता हूं कि यहां जो दर्पण है, उस दर्पण के ऊपर यहां हाथ रखा है, और ये हाथ तो अभी रखा है, मगर हाथ को यदि यहां पर बांध दिया जाए, तो यदि इस हाथ को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाए, कांटे तक, तो फिर तो कोई सुविधा भी नहीं है कि कांटा तुम्हें चुभेगा। अभी तो तुम हाथ को हिलाओगे भी, हाथ को हिलाओगे, मगर बात हाथ की नहीं है, बात अब दर्पण की स्वच्छता की है। दर्पण की स्वच्छता में कभी कांटा नहीं चुभ सकता। दर्पण की स्वच्छता कभी कांटे को छूने नहीं जा सकती, क्योंकि दर्पण उस च्युंगम की तरह नहीं है कि जो फूल जाता है। दर्पण इलास्टिक की तरह नहीं है जो फैल जाता है। दर्पण उस गीले चमड़े की तरह नहीं है जिसका विस्तार होता है, जिसका संकोच होता है। दर्पण है और वह सत्ता स्वरूप है। ऐसा ही मैं चैतन्य परमात्मा सत्ता स्वरूप हूं। इसलिए अनंत विकार की उत्पत्ति में तेरे दिमाग में जो समाज, दुनिया और ये परिवारजन और बाहर का ये जगत, जिन्होंने तुझे विकार के भाव से, विकार के बोझ से पहले से तू दबा हुआ था और दबाया, और यहां तक कि तुझे पाप 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 कहते हुए ही उसमें ही तुझे बिठा करके रखा है। अब तेरा समय है कि तू जहां पर है वहां पाप नहीं है और पाप का प्रतिबिंब भी नहीं है। तू ऐसा चैतन्य घन है जहां पाप भी नहीं है और पाप का प्रतिबिंब भी नहीं है। तो वहां पर उस समय के लिए वो कितना भी तुझे रस होगा, मगर उस रस के बाद में फिर तू तात्कालिक स्वरूप में इसी के बल पर तो लीन हो जाएगा। ये इसी स्वरूप के बल पर तो लीन होगा। चक्रवर्ती चौथे गुणस्थान में, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक कोई, जब वे अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो सदाकाल वे पूजा भक्ति करते हुए लीन नहीं होते। मैं आपसे ये कहता हूं कि आत्मा में लीन होना है, ध्यान से पहले तुम्हें देव दर्शन अनिवार्य है। ध्यान से पहले तुम्हें पूजा भक्ति अनिवार्य है। ध्यान से पहले ये प्रवचन सुनना, शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि पाप करते करते कोई ध्यान में लीन कैसे हो जाएगा। मगर कल रात को जैसे मैंने आपको बताया, उस बात को मैं आगे आपको बताता हूं कि इतना पाप होने पर भी, जब सातवें नरक का नारकी, इतना पाप होने पर, सातवें नरक का नारकी जब इतना पाप होने पर भी वो दर्शन किए बिना जब अंदर में चला गया, जब सातवें नरक का नारकी जब अपने अंतर में चला गया। और इन सभी ज्ञानियों को देखो कि जो ज्ञानी कहां जाते थे दर्शन करने के लिए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को जब सम्यक दर्शन हुआ, उस सम्यक दर्शन के पहले कौन से देव दर्शन करने गए थे? संप्रदाय में थे। कौन से देव दर्शन करने गए थे? जब अंतर में स्वरूप का जोर आता है, तुम्हारा मिथ्यात्व का पहाड़ भी गिरने लगता है। वो मिथ्यात्व का पहाड़ मोम बन जाता है। वो मोम की तरह कि जैसे ध्रुव चैतन्य का विचार चला, कि उस ध्रुव चैतन्य के विचार की अग्नि से वह मिथ्यात्व का पहाड़ भी मोम की तरह पिघलने लगता है। जैसे अग्नि के संपर्क से बर्फ भी पिघलने लगता है, ऐसे ही तुम्हारा मिथ्यात्व का पहाड़, ये जोर ला तो। फिर जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि वो तो नरक की बात है।
नरक का दृष्टांत यहां पर क्यों लेते हो? मैं तुम्हें नरक का दृष्टांत नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें आत्मा की दशा बता रहा हूं कि आत्मा को शुद्धोपयोग में जाने के लिए जो पहले परिणाम होते हैं, वो कितना भी पाप हो, हां इतना जरूर है कि पुण्य बीच में आएगा। मगर उस पुण्य का अर्थ यह नहीं है कि देव दर्शन, उस पुण्य का अर्थ नहीं है पूजा, उस पुण्य का अर्थ नहीं है कि प्रवचन सुनना, उस पुण्य का अर्थ नहीं है कि व्रतादि करना। वह पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है और वही है चैतन्य तत्व का विकल्पात्मक चिंतन। इससे उत्कृष्ट कोई पुण्य नहीं जो नारकी को होता है सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उससे पहले, जो नारकी को होता है निर्विकल्प ध्यान में लीन होने से पहले, ये सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले जो शुभ भाव, इसको तो दुनिया शुभ भाव गिनती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि शुभ भाव का आप निषेध करते हो, शुभ भाव का निषेध नहीं करते। ये जो तुमसे कह रहे हैं कि शुद्ध भाव यही धर्म है, शुभ भाव ये छोड़ने योग्य है, ये विकल्प क्या है? ये विकल्प भी तो शुभ भाव है, शुद्ध भाव थोड़ी है। मैं कोई आत्मा के अंदर डुबकी लगाकर नहीं बोल रहा हूं, ये जब बोल रहा हूं उस समय विकल्प की तरंग है, मगर उस विकल्प की तरंग के साथ में स्वरूप की जागृति, और ये विकल्प की तरंग के साथ में उन विकल्पों से न्यारापन यदि तुम्हें दिखाई दे, तो तुम्हें उन विकल्पों की तरंग के साथ में तुम अपने को बाहर आता हुआ, वहां जाता हुआ नहीं देखते। और इसलिए अपना अंतर का वैभव, ये साम्राज्य, वो वहीं पर ही अस्तित्व स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए सागर में कितनी भी तरंग उछले, तरंग उछलने से जहाज कैसा डोलायमान होता है। तरंग उछलती है, मगर उछलती तरंगों के साथ में जो सागर की गहराई में जो मोती है, वो मोती ऊपर नहीं आ जाते, मोती हिलते भी नहीं। और ऐसा ही तुम अनुभव करो कि ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा, ये विकल्प जो होते हैं उन विकल्पों के साथ में स्वरूप बाहर नहीं आता, वो अनादि अनंत ध्रुवता बाहर नहीं आती। आज हमें 157वीं गाथा लेनी है। ये 3 दिनों तक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन 3 गुणों की पर्याय में जो मलिनता है, उस मलिनता का स्वरूप समझना है कि आचार्य ये मलिनता का भाव क्या बताते हैं। देखिए, ये तीनों गाथाएं एक साथ में है, ये त्रिपुटी। ये कैसी? 157, 158 और 159। वत्थ ससेद भावो जहनादेशे मल मेलना सत्तो मिच्छत मलोक्षणं त सम्मत्तं खूणादवम्। वत्थ ससेद भावो जहनासेदि मलमेलनासत्तो अण्णाणमलोक्षणं त नाणं होदीनादौवम्। वत्थ ससेद भावो जहनासेदि मलमेलनासत्तो कषायमलोक्षणं त चारित्तं पीणादौवम्। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है।
ऐसा जानना चाहिए। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होने पर ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ये जो वाक्य है, जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, ये वाक्य तीनों के लिए, तीनों गाथाओं के लिए कॉमन है। यहां देखो, जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है। फिर यहां दूसरी बात, जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, और ऐसा यहां पर तीसरी बात, ये जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की मलिनता, ये जो मिथ्या शब्द का उपयोग किया है ना, वो मिथ्या को बताता है। और यहां पर सबसे पहले उसी प्रकार कह के ये श्रद्धा की बात कही। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है। ये सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का मतलब यहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं लेना, तो ये भी आपको विवेक से समझना पड़ेगा कि जहां कहां पर सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेना और कहां श्रद्धा लेना। यहां ज्ञान और चारित्र आगे विस्तार से उसका वर्णन किया हुआ है, इसलिए सम्यक्त्व का अर्थ यहां पर मात्र श्रद्धा का सम्यकपना, सम्यक्त्व माने श्रद्धा का सम्यकपना। और सम्यक्त्व मोक्ष मार्ग ये कहा तो वहां पर लेना सम्यक्त्व माने श्रद्धा का, ज्ञान का और चारित्र का सम्यकपना, वहां तीनों लेना। यहां पर खाली श्रद्धा लेना, क्योंकि ज्ञान का वर्णन देखो आगे यहां किया। उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से लिप्त होने पर ज्ञान तिरोभूत हो जाता है। यह अज्ञान माने ये मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान है, केवल ज्ञान के बिना वाला नहीं है। और यहां पर ये तीसरा, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चारित्र तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये जो दृष्टांत कपड़े का दिया है, सफेद कपड़े का दृष्टांत है, जो आर्जिका की सफेद साड़ी है, एलक और क्षुल्लक के सफेद वस्त्र है। ये सफेदी का, और हम ज्ञान दीपकों के भी जो वस्त्र का रंग हमने सफेद चुना है, उसका मूल कारण तो यही है कि आप सभी ज्ञान दीपकों को सफेद वस्त्र पहना करके वो सफेद अच्छे लगते हैं, वह नहीं है। सभी ज्ञान दीपक एक आध जोड़ी कपड़ा, सफेद कपड़ा नहीं है तो खरीद के रखो और वो सफेद वस्त्र पहन करके आप बैठो। सभी ज्ञान दीपकों के लिए ये खास है, सबके पास में सफेद कपड़ा होता ही है, तो सफेद वस्त्र पहनकर नहीं है तो ले लेना, मगर इतनी आज्ञा का पालन करना। ये सफेद वस्त्र का ये महत्व है कि जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव शुद्ध है, और ये जो मैल है, ये मैल
बाहर से धूल वगैरह लगी है तो मैल लगा है। कोई भी रंगीन कपड़ा रंगीन होने से पहले सफेद ही होता है। और रुई होती है ना, रुई में से कपड़ा बनता है और फिर उस कपड़े के अंदर रंग लगता है। तो अलग अलग रंगों में, अब जो पीला रंग का है, जो काले रंग का है, जो लाल रंग का है, वो पहले सफेद रंग का था। तो वो ये बताने के लिए कि भगवान आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव निर्मल है, और उस निर्मल स्वभाव में ये फिर ऊपर से लगा हुआ ये मैल है, वो उसके अंदर इनबिल्ट नहीं है, उसके अंदर से नहीं आया है। ये मैल है वो बाहर से आया है, उसके ऊपर लगाया हुआ ये मैल है। अब वो कपड़ा जो गंदा हुआ है, गीता में भी ये दृष्टांत दिया है, मगर गीता का जो दृष्टांत है और यहां जो कपड़े का दृष्टांत है उसमें क्या अंतर है और हमें क्या उसका भाव समझना है। गीता में कहा कि जैसे कोई व्यक्ति रंगीन वस्त्र को पहनता है, कि लाल रंग का कपड़ा पहना है, उस वजह से वह व्यक्ति लाल नहीं हो जाता। ऐसे ही कि शरीर जैसे रंग का है, उस रंग की वजह से आत्मा उस रंग वाला नहीं हो जाता। वहां शरीर के साथ में तुलना, उपमा दी है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास में फटा हुआ कपड़ा है तो उस वजह से वो व्यक्ति फटा हुआ नहीं है। ऐसे ही यदि देह जीर्ण शीर्ण हो गया है तो उस वजह से भगवान आत्मा जो है वो आत्मा जीर्ण शीर्ण नहीं होता है। वो कपड़े की तरह भगवान आत्मा को वो दृष्टांत देकर के समझाया है कि जैसे कपड़े में परिवर्तन है, देह भी एक प्रकार का कपड़ा है। मगर यहां बात देह की नहीं है, यहां बात है मलिन पर्याय की बात है। यह कपड़े का दृष्टांत पर्याय को सिद्ध करने के लिए दिया है, शरीर से अलग बताने के लिए नहीं दिया है। वहां पर तो शरीर को कपड़ा बताया है और आत्मा को शरीर की उपमा दी है। यहां पर है कपड़े को आत्मा बताया है और जो मलिनता है उसको विकारी पर्याय बताया है। कपड़ा ही आत्मा है। कपड़ा माने दृष्टांत के लिए ये कपड़ा आत्मा है, उसके ऊपर मैल लगता है। कपड़े के ऊपर जो मैल है, बाजार से खरीद करके लाए, उस समय उस कपड़े के ऊपर मैल नहीं था। जब बाहर पहन करके निकले तो मैल लगा। तो भगवान आत्मा के ऊपर मैल तो लगता है, मगर वो मैल पर की संगति में जाता है तो कपड़ा मैला होता है। पर की संगति में जाने से, यदि अपने ही स्वभाव में रहे तो आत्मा मलिन नहीं होता। पानी यदि अग्नि के संपर्क में जाता है तो वह गर्म होता है, यदि अपने आप अलग से पड़ा हुआ रहे तो गर्म नहीं होता है। तो वो जो भगवान आत्मा अपने स्वभाव में रहता है तो विकार रूप परिवर्तित नहीं होता, परिणमित नहीं होता, परिणमित नहीं होता। मगर यदि पर के संपर्क में गया तो विभाव रूप परिणमित होता है। ये जो विभाव रूप परिणमन है ना, उस काल में भी अंतर में जागृति ये रखना है कि श्रद्धा गंदी हुई है, ज्ञान गंदा हुआ है, चारित्र गंदा हुआ। ये गंदा हुआ ना, ये गंदा होने पर भी उसके स्वभाव में शुद्धता, शुद्धता ऐसी ही है। ऐसा है, यदि ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, कोई जीव यहां से शुरुआत करता है। वो कहां से वो झलक मिलती है मालूम है? कि जब कपड़ा गंदा हुआ और कपड़े के ऊपर जो मैल लगा है वो जाएगा कि नहीं पता नहीं है, मगर उसे जैसे ही तुमने पाउडर के पानी में भिगोया और उसे तुमने थोड़ा उस कपड़े को ऐसा मसला और वो मैल थोड़ा ढीला हुआ तो कैसा दृढ़ विश्वास बैठता है कि मैल चला जाएगा। अभी कपड़ा धुला नहीं है,
मगर वो श्रद्धा बैठी है कि वो कपड़ा जो मैल है, वो मैल उसके अंदर चला नहीं गया, खाली थोड़ा ऊपर ऊपर लगा हुआ मैल है। अभी ब्रश घुमाएंगे, खाली अभी साबुन लगा है, अभी तो ब्रश घुमाएंगे तो हो जाएगा। तो जिस समय ये पूरा उसका क्रम है, ये क्रम है। पहले तो उसके अंदर कपड़ा गंदा हुआ, ये स्वीकार करो। फिर उस कपड़े के ऊपर वहां पर कपड़ा गंदा हुआ, उसे क्या करोगे? उसके अंदर कपड़े के ऊपर साबुन लगाओ। ये विधि बराबर है। कपड़े के ऊपर साबुन लगाओ। आज तक किसी ने ऐसा किया? कपड़ा जब गंदा होता है तो कपड़े के ऊपर साबुन लगाते हैं। सबसे पहली, अब मेरे को आपको कपड़ा धोने की विधि नहीं बतानी है, मगर तुम्हें याद नहीं आता इसलिए कि कपड़े के ऊपर साबुन लगाने से पहले कपड़े को गीला किया जाता है। सूखा रख कर कैसा कोई साबुन घुमाता है? सूखे कपड़े के ऊपर साबुन लगाया जाता है? तो कपड़े को पहले पानी वाला करना है, यह पहला। अभी आपको मैं कहां लेकर जाता हूं, ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले आज अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से तुम्हारी धुलाई, तुम्हारी माने कपड़े की धुलाई होने वाली है। कि सबसे पहले तो यह स्वीकार कि यह जो कपड़ा है उसको पानी में भिगोया, पानी वाला किया। मगर पानी वाला किया उससे भी पहले पहले तुमने यह स्वीकार किया कि यह मैल लगा। यहां ही सबसे बड़ी ये यही पहले तो स्वीकार कर क्या कपड़ा गंदा हुआ है, फिर बोले उसकी सजा जो मिलेगी मैं मंजूर है, मगर मेरा कपड़ा गंदा है। हम जब स्कूल जाते थे और कपड़े गंदे करके आते थे ना, तो कपड़े की धुलाई बाद में होती थी, पहले हमारी धुलाई होती थी। मगर ठीक है, भूल हो गई है, कपड़ा गंदा हुआ, कोई इरादा नहीं था, मगर हो गया। अब पेन यहां पर रख के जाते थे तो साई निकलती तो यहां पर जेब के भाग में वहां पर कपड़ा गंदा होता। ये कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये मैल तो धुल जाएगा। कोई इरादा नहीं था, ये मेरा कोई भाव नहीं था, मगर ये क्रोध आ गया, मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर गंदा तो हुआ है ना कपड़ा। तेरा इरादा नहीं था, मगर ये कपड़ा गंदा हुआ है, ये स्वीकार किया। जब वो साई वाला धब्बे वाला कपड़ा घर पर बच्चा लाए तो मां को पता है कि ये दाग है, ये डिजाइन नहीं है। तो सबसे पहले यह स्वीकार करना है कि मेरा कपड़ा गंदा हुआ है, ये दाग है। और इसी के लिए परम कृपालु देव पर न्योछावर हो जाते हैं। यही कारण है कि परम कृपालु देव के हम दीवाने हो जाते हैं कि हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। शरीर पर इतनी 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 वेदना, पीड़ा और शरीर में जलन, मच्छर, इतने जीव जंतु, इतना काटना, ये सब होने के बावजूद आपके अंदर कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं, उसके लिए नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। साथ में आप ये कहते हैं कि मैं पापी हूं। ये गजब की बात है। ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण है कि हे भगवान, હું બહુ ભૂલી ગયો, હું પાપી છું और कर्म रज से मलिन हूं। ये कर्म रज थी, કરીને मलिन થયેલો છું। तो कर्म रज माने यही कि कपड़ा गंदा हुआ है, कर्म की धूल से मैं गंदा हुआ। अब बात प्रोसेस तब चालू होगी यदि तुमने स्वीकार किया कि कपड़ा गंदा हुआ है, तभी तो प्रक्रिया शुरू होगी धोने की। तो दोष का स्वीकार कि मैं पापी हूं, यह दोष है, मैं स्वीकार करता हूं। मगर यहां पर विधि यही है कि मेरे अंदर यह दोष है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सत्य धर्म की स्थापना हो। मैं तुम्हें चैतन्य परमात्मा की बात इतनी सरल करके, इतनी स्पष्ट रूप से समझाऊं, आगम के प्रमाण से, तर्क से, युक्ति से, दृष्टांत से। यह तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, मगर यह मेरी कमजोरी है। मगर मेरी कमजोरी को दूर करने तुझे नहीं आना है कि छोड़ो ने ये राग, तू तारू कर। मेरी कमजोरी मुझे दूर करनी है।
क्योंकि यहां उपाय नहीं है। वहां तो होता था कि मां बच्चे के कपड़े की धुलाई कर देती थी कि बच्चा अभी कमजोर है, वो अभी पढ़ाई में लगा हुआ है, उसका कपड़ा मैं धो देती हूं। यहां पर गुरु शिष्य के कपड़े को धो नहीं सकता। यहां पर हरेक को अपना अपना कपड़ा खुद धोना होता है। तो पहले तो ये कि मेरे अंदर जो ये विकार है, ये विकार, ये मेल है, ये डिजाइन नहीं है। हे परम कृपालु देव, ये जो आपकी दशा है ना, मैं पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं पापी हूं। ओहो, पुण्य वाला तो कहा नहीं है हो, पुण्य वाला नहीं कहा, मैं पापी हूं। कभी ये विचार है मैं पापी हूं ये बोल रहे कृपालु देव? मैं पुण्यशाली हूं ये कहते ने? पुण्य भी तो मेल है। खाली पाप को क्यों ले रहे हो वहां पर? पाप को बता करके ये रहे कि पाप को लिया माने अभी पुण्य भी तो है। जब पाप पड़ा है तो पुण्य तो होगा ना, पुण्य से कैसे छूट गया होगा? जब मैं कहता हूं कि मैं पापी हूं तो पुण्य भी अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि अंत में तो पुण्य छूटता है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैं पापी हूं, तो कृपालु देव बोलते हैं मैं पापी हूं। अक्सर दुनिया में उस व्यक्ति को ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति एक पापी है। सीधा ही पहला ही ये ही कि ये व्यक्ति पर नजर करने जैसी नहीं है, वो प्रामाणिक है। और तुम्हें आदत है, आज कोई ज्ञानी तुम्हारे सामने ये कह देता है कि मैं पापी हूं, मैं यदि कह दूं कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, तो तुरंत ही तुम दूर हो जाओगे कि अरे ये ब्रह्मचारी नहीं है। गुरुदेव ये कहते थे कि मैं अव्रती हूं। अव्रती माने न मैं ब्रह्मचर्य अणुव्रती हूं, न मैं ब्रह्मचर्य महाव्रती हूं। क्योंकि अव्रत का अर्थ क्या होता है? हम अव्रती सम्यक दृष्टि है। तो गुरुदेव स्वीकार करते, खुद ये स्वीकार करते हैं, ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता है और अज्ञानी की यह कमजोरी है कि जब ज्ञानी की कमजोरी को जब वो सुनता है तो उनकी प्रामाणिकता पर न्योछावर नहीं होता, उनके दोषों को देख करके फिर कुगुरु में फंस जाता है, जो कुगुरु माया करते हैं। कुगुरु की हालत उससे बदतर है। कुगुरु बाहर से दिखते हैं कि बस उन्होंने वस्त्र बदल दिए, मगर भीतर में उनके अंदर में वो कचरा अभी निकला नहीं। इसलिए आचार्य कुनकुन देव ये हमें जो बार बार अभी ये मलिनता का स्वीकार करा रहे हैं, पुण्य और पाप ये दोनों मलिनता है। तेरे आत्मा में जो दोष है उसका स्वीकार कर। और हां, मैं हूं कसाई वाला, हूं मैं कसाई वाला, मैं कैसे मना करूं? धर्म की शुरुआत तो ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शक जीवन, सम्यक दर्शन माने उस ज्ञानी का जीवन पारदर्शक हो गया। पारदर्शक जीवन हो गया। हाँ, मेरी ये कमजोरी है, मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, ये मेरी कमजोरी है, मैं पापी हूं। क्योंकि ये पाप नहीं होता तो मैं ये सफेद वस्त्र के साथ में यहां नहीं होता। मैं निर्ग्रंथ होकर के ये गजपंथा के पहाड़ पर मुनि होकर के विचरण करता, या ओडिशा में मैं मुनि होकर विचरण करता, या फिर चित्रकूट चला जाता। मैं पापी हूं इसलिए तो मैं यहां पर बैठा हूं, वरना मैं यहां नहीं बैठता। मगर दिन रात इस पाप से छूटने की भावना और पुरुषार्थ चालू है। जो पुरुषार्थ है वो आंखों से दिखता नहीं है। आंखों से तुम्हें वह दिखता है कि आज उसने घोषणा कर दी मैं अणुव्रत लेता हूं, आज उसने घोषणा कर दी कि मैं महाव्रत लेता हूं। मगर भीतर में जो स्वरूप की अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति की गहराई में वो जो ड्यूरेशन, अनुभूति का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है, और अनुभूति के बीच का जो गैप है वो घटता जाता है। ड्यूरेशन बढ़ता जाता है।
अभी रसगुल्ला मैंने जीभ पर रखा, आज मुझे 2 मिनट के लिए अनुभव में आया, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये 2 मिनट के लिए अनुभव में आया और फिर मैंने 5 घंटे के बाद में फिर दोबारा रसगुल्ला खाया, वो 2 मिनट के लिए खाया। मगर आगे जाकर ऐसा हुआ कि मैं रसगुल्ला अब 3 मिनट के लिए चख रहा हूं और अब 5 घंटे के बाद में ही, अब 2-2 घंटे के अंदर ही फिर मैं चख रहा हूं, फिर मैं 10 मिनट के लिए रसगुल्ला चखता हूं और अभी 1-1 घंटे के अंदर चखने लगा। तो कहते हैं कि अनुभूति का ड्यूरेशन बढ़ जाता है और दो अनुभूति के बीच में गैप कम होने लगता है, और ये जो प्रक्रिया है ये बाहर दिखाई नहीं देती। और तू प्रमाण बनना, इसलिए तुम्हारे अनंत अपराध होने पर भी मैं तुम्हें क्यों गले लगता हूं, मैं तुम्हें वात्सल्य से तुम्हारे प्रति क्यों न्योछावर होता हूं, इस वजह से, इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो दोष वर्तमान में है वो पर्याय में है। कपड़ा गंदा हुआ है, आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कपड़ा गंदा हुआ है, तू चिंता मत कर, ये कपड़ा गंदा हुआ है और ये मैल इधर ही छूटेगा। सबसे पहले तो ये, पहले कपड़े को गीला कर, गीला करने से पहले भी पहले मैल है ये स्वीकार कर, डिजाइन नहीं। ये कृपालु देव ने स्वीकार किया कि मैं पापी हूं, ये कपड़ा गंदा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं, कर्म रस से मैं मलिन हुआ। पता भी नहीं चलता ये कषाई है, ये कषाई का पता कैसे चलता है? यहां पर आपको लगता है कि हम अभी भगवान, ये 3 लोक के नाथ परमात्मा, अभी हम यहां पर कषाई में हैं, अभी यहां पर पाप हो रहा है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ तब तक मिथ्यात्व नाम का पाप चालू ही है। मैं पापी हूं, ये मिथ्यात्व से बड़ा पाप कौन सा है? 5 पाप ये इतने बड़े पाप नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव के बिना जिन पापों से छूटा नहीं जाता, ये मिथ्यात्व महापाप है। इसलिए ये स्वीकार कि मैं पापी हूं, वर्तमान में मैं पापी हूं। कपड़े को गीला करो, उसके ऊपर फिर साबुन लगाओ। जब तुम साबुन लगाओ तो साबुन भी ऐसे ही मत लगाना, बाजार से लेकर के आए थे। साबुन लगाओ तो साबुन का कवर हटा देना, कागज ऊपर चिपका होगा उसको हटाना, ऐसे ही साबुन घिसने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि पहले तो तू कषाई की मंदता वाला हो, कषाई की मंदता होगी इसका मतलब है कि कपड़ा थोड़ा गीला हो गया, कषाय भाव मंद हुए। गुरु ने डांटा, फटकारा, मारा, पीटा तो भी आप ही मेरे लिए शरण है, इसके अलावा कोई आश्रयदाता नहीं है, आपके अतिरिक्त मेरा हित अन्य कहीं हो नहीं सकता। आप जो कहे मुझे मंजूर है। कितने बजे बैठना है? सुबह 7:42 को, शाम को 7:42 को? कैसे बैठना है? सफेद वस्त्र पहन करके? कहां बैठना है? ऊपर, नीचे, कुर्सी पर? तुझे जो तुझे जो आज्ञा मिली उस आज्ञा का पालन करने के लिए आप कहो, मैं तैयार, क्योंकि आप मुझे जितना समझ पाएंगे उतना और कोई नहीं समझेगा। ऐसा कहकर के पहले वो कपड़ा गीला हुआ, फिर उसे बोध मिलता है, फिर साबुन निकाला, कपड़ा गीला तो हो गया, मगर उस कागज को हटा देना। माने गुरु से ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को, वो शब्द है, शब्द के साथ में तुम्हारे पास में ज्ञान आ रहा है, माने कागज के साथ साबुन आया है। अभी वो शब्द को हटाना और शब्द के कागज को हटा करके वो जो असली ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है वह फिर तुम्हारे कपड़े के ऊपर लगाना। लगाना, ये तू जब करेगा तो क्या होगा? मैल दूर हो जाएगा,
मैल दूर नहीं हो जाएगा। मैल पहले से लगा था, तूने और मैल डाल दिया, साबुन का मैल और डाला, जाग लग जाते ने, फीण फीण થઈ જાય કપડાની ઉપર, પેલા ડાઘ તો લાગેલો જ હતો, હજી આ બીજા નવા ફીણ હજી અંદર થયા, तो जाग और लग गया। अभी कोई बात नहीं, अब थोड़ा पुरुषार्थ तेरा प्रबल कर। पुरुषार्थ प्रबल कैसे करेगा? ये प्रक्रिया से कि अभी तो तूने सुना, भाव से भीग करके बैठा, तब गुरु की वाणी को तूने सुना, मगर वाणी को हटा करके फिर वाणी के पीछे जो भाव है उन शब्दों को हटा करके उन भावों को ग्रहण करके तूने फिर प्रयोग शुरू किया। जब तू प्रयोग करता है तो प्रयोग में दो बात है। एक जो प्रयोग है उसमें ये मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं उस रूप में है, और फिर जोर आएगा कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं। नास्ती से शुरू होगा, मैं देह नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं विकल्प नहीं हूं, मैं घर गाड़ी मोटर बंगला, ये मैं नहीं हूं। फिर विचार आएगा कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। तो ये दो काम करना है। वो जो काम है, पहला काम तो यहां से शुरू होगा, उसके बिना दूसरा संभव नहीं है। ये नहीं हूं क्योंकि जाने से अनजाने की ओर पहुंचा जाता है, नोन टू अननोन पहुंचते हैं। जिसको हम जानते हैं उससे फिर अनजाने की ओर जाना है। किसी को किसी गांव जाना हो तो कहते हैं ना कि कहां से जाना है, कि तुझे ये पता है, ये गांव पता है, कि हाँ वो पता है, तो पहले तू वहां चला जा और फिर वहां से आगे का रास्ता मिल जाएगा। जाने से अनजाने की ओर। तो पहले तो जाना है, उससे फिर अनजाने की ओर जाना है, मगर ये दोनों है। तो साबुन लगाया और फिर ब्रश घुमाना, साबुन से काम नहीं चलेगा, ब्रश घुमाना पड़ेगा। साबुन का अर्थ है मैं ये नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, और ब्रश का अर्थ है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये कि वो पर की जंजाल में गए थे ना साबुन लगा करके, वो विकल्प थे, वो साबुन भी विकल्प था। उन विकल्पों को अभी पतला करते गए, क्योंकि जैसे ब्रश लगाते हो ने, ऐसे वो साबुन भी पतला हो जाता है। ब्रश घुमाते हो, अब तो कपड़ा साफ हो गया कि अभी नहीं हुआ। साबुन लगाया, ब्रश घुमाया, अब जो तुम्हें करना है, अब उसे बिल्कुल पानी में डाल दो। पानी में डाला तो क्या गया? पानी में जब कपड़े को डाला तो क्या गया? कि पानी में डाला तो साबुन भी गया और मैल भी गया, दोनों गया पानी के साथ में। तो ऊपर से जो बाद में लगाया था वह भी छूट गया, और पहले से जो पड़ा था वह भी छूट गया। इसलिए कहते हैं अनुभूति जब हुई उस समय दोनों ही छूट गया। शुभ जो था वो शुभ भी छूट गया, और अशुभ था वह अशुभ भी छूट गया। पुण्य तो छूट ही गया, पाप भी छूट गया, पाप भी छूट गया। ये मिथ्यात्व तो छूट गया, मिथ्यात्व पाप माने वो मैल, वो भी छूट गया पानी के साथ। और ये जो गुरु से ज्ञान पाकर के जो विकल्प चल रहे थे ना, मैं तो शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, बस वहां वह भी नहीं होगा। जब तुम कपड़े को पानी में डालते हो उस समय तुम साबुन लगाते हो या ब्रश घुमाते हो, उस समय कुछ नहीं होता। उस समय वो प्रक्रिया शुरू हुई। वह जो प्रक्रिया है बस पानी में, ऐसा, और पूरी तरह से पानी में जब ऐसा भिगोया, पानी में जब डाला कपड़े को, कपड़े को जब पानी में डाला तो उस समय मैल दूर हो गया। अभी भी दूर नहीं हुआ। आप कपड़े को पानी में डाल करके बाहर नहीं निकाल देते, उसको फिर निचोड़ते हैं। यह कपड़ा धोने की विधि बता रहा हूं आपको। फिर निचोड़ देते कि उसमें थोड़ा भी
थोड़ा भी क्या नहीं रहना चाहिए, कि थोड़ा भी मैल भी नहीं रहना चाहिए, साबुन भी नहीं रहना चाहिए और पानी भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से तत्व विचार करते करते और अंदर में आता है और फिर ध्यान में लीन होता है। ध्यान में अभी तो ध्यान हुआ नहीं है, अभी ध्यान नहीं हुआ है, अभी पूरा प्रोसेस पूरा हुआ है। ध्यान कब होगा? ध्यान की धधकती अग्नि में। कपड़ा जब पूरी तरह से निचोड़ दिया, निचोड़ने के बाद में उसे कहां अलमारी में रख देते हैं, मैल तो धुल गया, उसे फिर धूप में रखते हैं, ध्यान की धधकती अग्नि में। फिर वो धूप में वो कपड़ा रखते हैं और जैसा पहले शुद्ध था ऐसा शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ था स्वच्छ हो जाता है। अब तुम्हें याद आएगा ऐसा। जब मुझे किसी साधक से कुछ काम करवाना होता है ना, तो पहले ये विधि बता देता हूं, फिर उसे 100 कपड़े दो ना तो भी वो धोता रहेगा चुपचाप, क्योंकि उसको अंदर से भेद ज्ञान चालू हो गया। जैसा कपड़ा था ऐसा वो कपड़ा हो गया, ये कपड़ा निर्मल हो गया। ऐसा जैसा वो सफेद था ऐसा वह सफेद अभी हो गया है उसके स्वभाव में। और अब जो बात है कि वो सफेद क्यों हुआ, अब बात यह है सफेद क्यों हुआ, कि सफेद इसलिए हुआ क्योंकि वो सफेद ही था तो सफेद ही होगा ना, कोई लाल पीला थोड़ी होगा। तो आत्मा जो शुद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, तो सिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उसके स्वभाव में ही सिद्धत्व था, तो जो स्वभाव में था वही तो पर्याय में प्रकट होगा। जो स्वभाव से सर्व जीव छे सिद्ध सम, जो सिद्ध है तो अंत में जाएगा कहां? वहां पर जाएगा सिद्ध। ओ हो। सभी प्रकार के मैल से मुक्त होने की ये विधि देखो अभी ये क्या कहते हैं। ये पहले जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर सम्यक्त्व तिरोहित हो जाता है। यह मलिनता बताई है। वो नष्ट हो जाता है ना, ये नष्ट के बाद में आगे तुरंत लिखा तिरोभूत, क्योंकि नष्ट का मतलब कोई ऐसा न समझ ले, नष्ट माने अब उसमें अभी कुछ जैसे वो जल ही गया हो कि जिसका फिर बाद में कभी कोई उत्पाद ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तिरोभूत हो गया माने ढक गया। जैसे वस्तु सामने है मगर वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है, खाली अंधेरा होने की वजह से वो मिथ्यात्व को अंधेरा कहते हैं ना। मोह तिमिर को नष्ट करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो इसलिए ये मिथ्यात्व को मोह को तिमिर कहा है कि उससे वस्तु ढक गई है मगर नष्ट नहीं हो गई, वो है। तू विचार करता है ना, उसमें कितना बड़ा पाप होता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई स्त्री जब अब एक कमरे में है, बाथरूम में नहाने के लिए जा रही है, उसका सोने का जो हार है वो वहां हार उसने बेड पर रखा है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी और ये हार पहन करके तैयार होऊंगी, और उसने आकर के देखा कि वो हार वहां से गायब हो गया। तो पहला ही डाउट गया कि नौकरानी ने लिया होगा। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हमारा शक करने का जो स्वभाव है ना, उसने ही लिया होगा, जो सबसे गरीब होगा उसने लिया होगा। मगर अक्सर होता है कि लूटपाट करने वाले जितने भी ये बैंक को
करप्ट करने वाले लोग, उसमें गरीब लोग कोई नहीं थे, बड़े बड़े करोड़पति ही थे, शेयर बाजार हो, हीरा बाजार हो, जो भी बाजार हो। मगर हमारा शक वाला जो स्वभाव है कि बस वो नौकरानी ने लिया होगा। 10 मिनट तक वहां पर कौन कौन दूसरा आया होगा उसके अलावा फिर और विकल्प चले, मेहमान में कौन गरीब मेहमान है, ये विकल्प चला। और तभी उसने तकिया हटाया कि चलो मैं बाहर जाती हूं, ऐसे तकिए के नीचे से हार निकला। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे ने खेलते खेलते तकिया उसके ऊपर आ गया था। तो 10 मिनट के लिए जो दूसरे के प्रति भाव आया है, कितना पाप का बंध होता है आपको मालूम है? गुजराती में केवा एना ऊपर आड़ नाखी, किसी के ऊपर ऐसी शंका की है, वो हार तो तुम्हें मिल गया, मगर वो 10 मिनट तक जो भाव आया था, उस भाव से जो कर्म बंधे थे, वो कर्म अभी नहीं गए, वो कर्म बंधेंगे, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है वो सिर्फ ढक गया था ने, तुमने मान लिया कि है ही नहीं, तो वो पाप भी इतना खतरनाक नहीं भोगना पड़ता जितना भगवान आत्मा के, कि आत्मा है, खाली वो अज्ञान के अंधेरे में ढक गया है, मिथ्यात्व के आवरण में ढक गया है, और तू कहता है आत्मा है ही नहीं। ये यही सबसे बड़ा पाप है। वो पाप तो छूट जाएगा, थोड़ी देर में छूट जाएगा, कि वो हार चला गया कि ले तू फल भोग, तूने जो भाव पाया था उसका फल मिल गया, कि हार वास्तव में गया। मगर मिथ्यात्व की वजह से जो कर्म बनता है, ये सबसे खतरनाक कर्म मिथ्यात्व है। सारी दुनिया में धर्म की चर्चा होती है, मगर धर्म की चर्चा में सबसे पहले कि बस हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोड़ो, ये बात ही कोई नहीं उठाता कि मिथ्यात्व छोड़ो। क्योंकि जो जिससे छूटा है उसकी बात पहले करेगा। जिन्होंने पाप छोड़ करके दीक्षा ली तो वो बात करेंगे, जिन्होंने मिथ्यात्व छोड़ा वो बात पहले मिथ्यात्व की करेंगे, उनकी जीवन की अनुभूति से वो कहेंगे। हर एक व्यक्ति कुछ भी कहता है वो अपना अनुभव ही कहता है। और तीर्थंकर महापुरुषों ने ये गुणस्थान का वर्णन किया ने, हमें कोई सपने में तो नहीं आया था कि चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होना होता है। ये तो हमें सपने में नहीं आया था, ये तो गोमटसार से पढ़ा, ये तो मुनिराजों के ग्रंथों से हमने पढ़ा है। तो प्रक्रिया सीधी यह है कि पहले मिथ्यात्व छूटता है। तो मिथ्या दृष्टि है, ये ज्ञान तक सीमित रहने दे, श्रद्धा में मत मानना कि तू मिथ्या दृष्टि है। मैं मिथ्या दृष्टि हूं ये मानना, यही मिथ्यात्व है। कभी तेरे से कोई भूल हो जाए और गुरु तुझे डांटे, पापी, झूठा, गुरु का घात करने वाला, यदि तुझे ऐसा कहा जाए न, तो भी मैं तुझसे कहता हूं, पहला ही भाव तेरे अंदर यही आए कि ये पर्याय मैं नहीं हूं, बस ये आदर हुआ, परिणाम मैं नहीं। मिथ्यात्व के कारण मैं मलिन हुआ, ये ज्ञान में जाना, और दृष्टि में यही कि मिथ्यात्व जो है वो स्वरूप में मिल ही नहीं सकता। स्वरूप में मिलता तो अनंत काल तक दूर नहीं जाता। आज खाली जान लो, कुछ भी नहीं किया, आज खाली जानो। ये सत्संग से सिर्फ तुम इतना ही जानते हो कि मेल और डिजाइन क्या है, बस इतना जान लो, प्रक्रिया बाद में करना। आज मैं बहुत आनंदित हूं आप सभी को देख करके, इतने सारे ज्ञान दीपक साधक सब लोग जुड़ने लगे ने। रोज अब बैठ जाओ 7:42 से पहले ही,
अभी और लोगों को जोड़ो, ये चैतन्य की पुकार। यदि आपके पास में लिंक नहीं पहुंचे ना कभी, तो जूम की लिंक पहुंचने में कभी देरी हो जाए कुछ, तो भी आप पुरानी वाली लिंक को ही क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। हर बार आपको लिंक यदि नहीं भी भेजी होगी तो चिंता मत करना। यदि मैसेज भी नहीं भेजा जाए ना तो भी तुम जुड़ जाना, तो भी जुड़ जाना, 7:42 पर जुड़ जाना, नवकार का जाप करके चले जाना। यदि हम नहीं मिले तो, हमारे होने के बाद और न भी हो तब 7:42 पर तो आ ही जाना, बैठ जाना, नवकार का जाप कर लेना। ये मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं चैतन्य 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 चैतन्य, उसका जाप करके बस। आज गुरुवार है, गुरु का वार है, और तुझसे महान परम गुरु इस जगत में और कोई नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, 2 दिनों तक अभी कपड़े की धुलाई होती रहेगी। कल और परसों 2 बात मैं आपको अलग बताऊंगा। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर सुना, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।